देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में यूसीसी की नियमावली के प्रस्ताव पर लगी मुहर। यूसीसी की नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर के बाद बोले सीएम धामी, कहा हमने जनता से जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है। यूसीसी को लेकर देहरादून सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया हिस्सा। कहा हम इसके लिए सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार जिहादियों की काली करतूतें आ रही सामने। प्रदेश में बढ़ते जिहादियों की हरकतों पर बोले कैबिनेट मंत्री, कहा ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक में मसूरी नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की लोगों से की अपील। उत्तराखंड में जल्द होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। खेलों को लेकर उधम सिंह नगर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ की बैठक में 25 जनवरी तक सभी तैयारियों को पूरा किए जाने के निर्देश। उत्तराखंड के बागेश्वर में थूक जिहाद को लेकर पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया। वीडियो की पुष्टि के बाद दोनों आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। दिनेशपुर में प्रचार प्रसार में जुटे प्रत्याशी कावल सिंह ने किया जीत का दावा। कहा दिनेशपुर में बीजेपी की लहर है, हमारी जीत पक्की। बागेश्वर में युवाओं को जागरूक करने के लिए दंगल कुश्ती का किया जा रहा आयोजन। कार्यक्रम में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहलवान लेंगे हिस्सा। और उधम सिंह नगर में 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियां तेज। नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने जिलाधिकारी और इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ तैयारियों का किया निरीक्षण। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और उत्तराखंड की खबरों पर अब नजर डालेंगे और बात करते हैं देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में देहरादून सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इसी के साथ बैठक में यूसीसी के नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी के मद्देनजर यह बैठक हुई है। सीएम को अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया। वहीं यूसीसी लागू करने की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। इसी के साथ इसी महीने लागू किया जाएगा यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य का उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य होगा। बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच गए थे। तब हमने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला कदम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का होगा। सरकार बनने के बाद हमने यूसीसी का विधायक लाया और यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई और आज कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। और चलिए देखिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे। तो आपको बता दें, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। भले ही वो किसी भी धर्म, जाति और लिंग के हो, लेकिन कानून सबके लिए एक समान। आर्टिकल 44 के अनुसार यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है। यूसीसी लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य।
उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो आपको बता दें, उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो कि यूसीसी लागू करेगा। शादी के लिए बढ़ाई जाएगी लड़कियों की उम्र सीमा। ये फायदे होंगे, शादी से पहले ग्रेजुएट हो इसलिए उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये तमाम बदलाव हैं। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ। अगर सरकारी योजना लेना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान आधार मिलेंगे। तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर लागू होगा। इसी के साथ पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकारी में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। लिव इन का डिक्लेरेशन जरूरी, माता पिता को जानकारी होगी। और पति पत्नी में झगड़ा तो ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों की कस्टडी मिलेगी। वहीं सभी लोगों को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ कृष्ण कुमार इस वक्त उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। कृष्ण, जानना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, कौन सी तारीख निर्धारित की गई है, कब इसे लागू किया जाएगा, इसको लागू करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं जो हैं वो यहां पर संलिप्त हैं, नियमावली को लेकर कौन सी बैठक हुई है, कैसे मंजूरी मिली, कैसे इसे लागू करना है, और लागू करने के बाद जनता के बीच जब ये आएगा तो धरातल पर इसके कौन से फायदे देखने को मिलेंगे? बिल्कुल निम्न, देखिए उत्तराखंड की जनता काफी लंबे समय से यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता की जो है वे सरकार से मांग कर रही थी। विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वादा किया था कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पहला कदम होगा हमारा उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना, जिसके लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। शपथ लेते ही उन्होंने पहले कैबिनेट में यूसीसी को लेकर एक समिति का गठित किया था, जिन्होंने पूरा एक तरीके से ड्राफ्ट बनाया, जिसके बाद पूरी नियमावली तैयार की गई है, जिसकी नियमावली को आज फाइनली जो है वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें मंजूरी मिल गई है। यानी कि जो इंतजार जनता को था यूसीसी कब लागू होगा, उसमें अब काफी कम समय बचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही अब कैबिनेट ने अधिकृत किया है कि वह कभी इसका फाइनल डेट में जब इसे लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर निर्भर करता है कि वे कब इसको लागू करने का फैसला करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही कई बार कहा है कि 26 जनवरी को हम यूसीसी लागू करने का जो है वह कार्य करेंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जनवरी या 27 जनवरी को ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का जो कार्य है वह सरकार करेगी, क्योंकि इसमें तमाम तरीके की कुप्रथाएं जो मुस्लिम समुदाय में चली आ रही है, जैसे कि हम हलाला की बात करते हैं, इद्दत की बात करते हैं, इनसे भी मुस्लिम महिलाओं को एक तरीके छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। फिर अगर हम बात करते हैं पिता की संपत्ति में जो है वे बेटी को और बेटे को जो है वो बराबर का हक यानी कि मिलेगा, क्योंकि अब तक हम देखते थे सिर्फ पिता की संपत्ति में बेटे को ही हक मिला करता था, लेकिन अब बेटी को भी बराबर का हक जो है वे अपने पिता की संपत्ति में मिलेगा, जिसका सराहना जो है वो तमाम राज्य की महिलाएं कर रही है। चाहे मुस्लिम महिलाओं की बात करें, चाहे हिंदू महिलाओं की बात करें, तो यूसीसी लागू होने की जो है सभी तरीके से इंतजार कर रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं और धन्यवाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वादा उन्होंने किया था जनता से वे लगातार वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। निमी जी, जनता इस पर कैसा रिएक्ट कर रही है? कितने प्रतिशत जनता है जो कि इसके समर्थन में है? बिल्कुल, देखिए अगर हम यूसीसी के समर्थन की बात करते हैं तो राज्य में एक तरफा जनता जो है उन्होंने यूसीसी का समर्थन किया, क्योंकि उत्तराखंड की जनता जो है वो काफी समय से यूसीसी की मांग कर रही थी, जिसको लागू करने का वादा मुख्यमंत्री ने किया था। एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक कई उन्होंने बैठकें करी है स्थानीय लोगों के साथ, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ, और तमाम उन्होंने लिए हैं पूरी क्षेत्र की जनता से। उसके बिहाफ पर उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसका मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था, जिसके आधार पे कई क्षेत्रों में जो है वो सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग भी पिछले काफी दिनों से चल रही है, उनको यूसीसी के बारे में समझाया जा रहा है। उधर यूसीसी के एक पोर्टल के लिए भी जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक लोग जो है वो एक साथ लॉग इन कर पाए, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, पूरी की पूरी सिक्योर वो चले, इसके लिए भी पूरी की तैयारी जो है वो विभाग द्वारा करी जा रही है। निमी बिल्कुल, यूसीसी लागू करने को लेकर
क्या किसी तरीके का कानूनी संशोधन भी करना पड़ा है? बिल्कुल, देखिए जब यूसीसी लागू होगा तो उसमें तमाम तरीके के कानूनी संशोधन जो है वे किए जाएंगे, क्योंकि अब तक हम देखते थे जैसे उत्तराखंड का देहरादून जो है वो यूनिवर्सिटी का हब माना जाता है, तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो आकर रहते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी जानकारी ना प्रशासन को होती है और ना ही उनके पेरेंट्स को होती है। ऐसे में तमाम लव जिहाद के अंजाम और घटनाएं भी सामने आई है। इसी कारण तो सरकार ने ये भी इसमें फैसला लिया है कि जो सरकार द्वारा अब जो है रजिस्ट्रेशन इनका करवाया जाएगा, कि जो भी लिव इन में रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन उनको रजिस्ट्रार के पास करवाना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि उसको अपने पेरेंट्स का नंबर, स्कूल का नंबर और जहाँ पे वे रह रहा है वहाँ का लैंडलॉर्ड का नंबर, तो ये तमाम जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए तमाम कानून में भी संशोधन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हलाला भी इसमें एक तरीके से रोक लगाई गई है, इद्दत पे रोक लगाई गई है, तमाम जैसे कि पिता पुत्र के बराबर अब जो है वो पुत्री को भी संपत्ति में पूरा हक मिलेगा, तो तमाम ऐसे में कानून की संशोधन की भी जो है वो सरकार को जरूरत करनी पड़ी है। निमी बिल्कुल, यूसीसी जो कानून है इसे उपयोग में लाने के लिए और जनता इसका लाभ उठाए, क्या इसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तय किया गया है? क्या कोई नए पोर्टल लॉन्च किए गए हों या फिर किस तरीके से जनता इसका लाभ उठा पाएगी? बिल्कुल, देखिए यूसीसी पोर्टल की जो है वो तैयारी चल रही है, उस पर काम जो है वो अंतिम दौर में उसका चलाया जा रहा है। फिलहाल उसका ट्रायल रूप में जो है वो अधिकारी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से उसका जो ट्रायल है वे चल रहा है, उसमें कोशिश ये करी जा रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो यूसीसी का पोर्टल बनाया जा रहा है उसमें एक साथ जो है वो 1000 से ज्यादा लोग जो है वे लॉगिन कर पाए, उसमें कोई भी एक तरीके से साइबर अटैक का हमला ना हो पाए। तो इसके लिए पूरी एक सुरक्षित वेबसाइट जो है वो तैयार करी जा रही है, ताकि लोगों को जो है वो ऑनलाइन ही घर बैठे ही यूसीसी के लाभ जो है वो उनको मिल सके। निमी बिल्कुल, अधिकारियों और कर्मचारियों की बात करें तो किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है? जब ये धरातल पर यूसीसी आए तो सहजता और सरलता से ये जो काम है वो आगे बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ ट्रेनिंग अधिकारियों को दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए सम्मान नागरिक संहिता सभी के लिए एक सम्मान कानून के लिए जो है वो अधिकारियों को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और कुछ जो अधिकारी बच चुके हैं जो ग्राउंड लेवल के होते हैं उनको ट्रेनिंग जो है विभाग द्वारा दी जा रही है, और उनको समझाया जा रहा है इनके नियम कायदे जो है वो, क्योंकि ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है उसमें एक पॉइंट अधिकारियों को समझाए जा रहे हैं ताकि वे जनता को भी आगे अच्छे से समझा सके। क्योंकि अभी जो है बताया था कि 20 तारीख को जो है वो अंतिम दिन होगा ट्रेनिंग का, तो आज 20 तारीख के आज शाम तक जो है वो सभी की ट्रेनिंग एक तरीके से 13 जिलों में अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। फिर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कौन सी तारीख एक तरीके से फाइनल करेंगे कि जिस दिन यूसीसी लागू होगा। बहरहाल उन्होंने 26 तारीख पहले से ही दावा किया है कि 26 तारीख तक हम यूसीसी लागू कर देंगे। तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी क्या 26 तारीख को यूसीसी लागू होगा या उससे पहले ही राज्य सरकार ये बड़ा फैसला लेकर जनता को एक बड़ी सौगात दे सकती है। ठीक है कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको यूसीसी को लेकर ये तमाम जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे धरातल पर ये आपको बता रहे हैं, यूसीसी क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी, जनता इसका कैसे लाभ उठा पाएगी, सभी लोगों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। इसी के साथ कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है, और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम देखिए निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला जो एक नज़ीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने भी उसकी स्वीकृति दी है, और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा
और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड में लगातार जिहादियों की काली करतूतें सामने आ रही हैं। लगातार मुस्लिम समुदाय जिहाद की अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश में पहले अपने अक्सर लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे तमाम खबरें सुनी और देखी होंगी, लेकिन अब इन दिनों देवभूमि में थूक जिहाद की खबरें भी आम बात हो गई हैं। पहले देहरादून और मसूरी में थूक जिहाद के मामले आए, जिसके बाद अब बागेश्वर में चल रहे उत्तरायणी मेले भी थूक जिहाद की घटना सामने आई है, जिसके विरुद्ध प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले पर उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यहां पर लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद नहीं चलेगा। बागेश्वर में थूक जिहाद के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। आगे भी जो व्यक्ति इस प्रकार काम करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि ना तो यहाँ लव जिहाद चलेगा, ना जमीन जिहाद चलेगा, ना थूक जिहाद चलेगा। उसके बाद देखिए, थूक जिहाद का एक मामला अभी बागेश्वर में प्रकाश में आया, तो उन 2 आरोपियों को वहाँ गिरफ्तार भी किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ गौकशी की भी जो है मामले प्रकाश में आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये समझने की बात होगी, कुछ लोग अभी भी जब जानते हैं कि हमारे यहाँ इसके लिए बहुत सख्त कानून है, उसके बावजूद वो संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार सख्ती से अपनी बात जो हम लोगों ने कही है, हम सख्ती से लागू करेंगे। जो इस प्रकार के कृत्य करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात मसूरी की कर रहे हैं, जहां पर मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की, जिसमें राज्य मंत्री कैलाश पंत, मसूरी वाल्मीकि समाज, मसूरी ट्रेडर्स, होटल एसोसिएशन और मसूरी पटरी व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मसूरी नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की लोगों से अपील भी की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता के आशीर्वाद से ही वो 3 बार मसूरी के विधायक बने और आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। आज नगर पालिका के चुनाव में मसूरी के विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है, जिससे साफ है कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनने जा रही है और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी भारी मतों से जीतने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास को लेकर वो केंद्र और राज्य सरकार से पैसा ला सकते हैं, और लेकिन जमीन नगर पालिका को ही देनी होती है। वहीं निवर्तमान बोर्ड ने उनका किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से वो कई काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और नगर पालिका में जब बीजेपी का तीसरा इंजन लगेगा तो विकास तेज गति से होगा। इसके साथ ही बीजेपी के विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी इस दौरान लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में बीजेपी की लहर है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मसूरी नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। मसूरी की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार 3 बार मुझे सेवा करने का मौका दिया। उन्हीं की दुआओं से मैं मंत्री बना और आज हमारे होटल एसोसिएशन के लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने जो समर्थन हमारी प्रत्याशी मीरा को दिया है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। मीरा सकलानी नगर पालिका मसूरी की चेयरमैन बनने जा रही है और मसूरी का जो सर्वांगीण विकास है वो पिछले 10 सालों से रुका हुआ था, क्योंकि मैं प्रदेश सरकार से पैसा लगा सकता हूं, केंद्र सरकार से पैसा लगा सकता हूं, लेकिन मैं जमीन नहीं दे सकता और सारी योजनाएं धरातल पर होती हैं, जो मैं सहयोग न मिलने के कारण कर नहीं पाया, जिससे आज मसूरी अवस्थित हो गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और मैंने अपने प्रत्याशी से कहा है कि पहला बोर्ड में ही आप यहाँ के वेंडिंग जोन की समस्या, वेंडिंग जोन का प्रस्ताव, यहाँ के पार्किंग का प्रस्ताव और यहाँ की हाउसिंग का प्रस्ताव बना के भेजें। सरकार से करना मेरी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुयोग्य महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिनके पास लंबा अनुभव है, परिवार से लेकर के
पिता की तरफ से लेकर के, पति की तरफ से लेकर के और खुद को लेकर के। और उनकी एक खासियत है मीरा जी की, जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसा कि कहा भी गया, उनको आप किसी पद पे बैठाइए तो फिर वो परिपाटी नहीं मिलेगी जो ज़्यादातर महिला उम्मीदवारों के साथ दुर्भाग्य से लोग मानते हैं। भाई चलाएगा, पिता चलाएगा, पति चलाएगा, घर का कोई पुरुष सदस्य चलाएगा। वो कॉम्पिटेंट है, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है, संगठन में काम कर चुकी है, पिताश्री उनके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, पति उनके उत्तराखंड आंदोलन के एक बहुत प्रमुख एक्टिविस्ट रहे हैं, मेरे बहुत लंबे संघर्ष के साथी रहे हैं और मसूरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मीरा सकलानी जी म्यूनिसिपल बोर्ड को लीड जिस तरीके से करेगी, वो निश्चित रूप से एक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में वो एक बेंचमार्क सेट करेगी। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 25 जनवरी तक सभी तैयारियों को पूरा किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा, सभी तैयारियों को 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रबंधक को खिलाड़ियों, तकनीकी स्टाफ और खास मेहमानों के लिए सबकी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रत्येक चिन्हित होटलों में उचित भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को लाने और ले जाने के लिए पर्याप्त वाहन व्यवस्था भी रखी जाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों में हम लोगों ने पूरे समन्वय से रोज हम लोग लगे हुए हैं और इसमें आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि 1 महीने में काफ़ी तेज़ी आई है। कुछ जो एक्सटर्नल काम हैं जो जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं वो लगभग पूर्णता पे आ गए हैं। वॉल पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे टीमें आ गई हैं एसीटी की और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनके साथ रोज़ बैठकर यहाँ पे मीटिंग की जा रही है। नोडल अधिकारी अपॉइंट हो चुके हैं तथा कोशिश ये की जा रही है कि बिल्कुल सुगमता से इन खेलों का आयोजन हो जाएगा। सभी उच्च अधिकारियों की विजिट्स लगी रहेंगी और नोडल अधिकारियों के आने से जो एक देहरादून और यहाँ पे जो समन्वयक की भूमिका होती है उनके द्वारा पूरी निभाई जा रही है। उन्होंने पूरा असेसमेंट भी किया और उनके निर्देश भी दिए हैं। कुछ कार्य लेट यहाँ पे स्टार्ट हुए थे, जैसे ट्रैप शूटिंग का आप सभी को पता है कि बहुत लेट हमको आयोजन करने का वो दिया गया है, लेकिन तब भी हम लोगों ने पूरा जो असेसमेंट किया है, हमारी इक्विपमेंट और हमारी पूरा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो समय से हो जाए। वहीं निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर 23 जनवरी को वोटिंग होगी, तो वहीं 25 जनवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार में जुटे सीएम धामी भी लगातार रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच सीएम धामी ने श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभा भी की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। का चुनाव अभियान भी आगे चल रहा है। मैं मां धैर्य देवी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सब को इतनी बड़ी उपस्थिति में यहां पर सम्मिलित होने के लिए, यहां पर आने के लिए अपनी ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। सच में आज मुझे यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं पीछे कुर्सियां भी भर गई हैं और धन सिंह जी कह रहे थे कि जो है थोड़ा जल्दी सभा हो गई आज, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सभा जो है और पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि और समय मिलता बोलने का, लेकिन बहुत समय न भी हो तो आप सब भाव समझते हैं। और मुझे सच में मैं बहुत सारी सभाओं में यहाँ पर आया हूँ, जिस प्रकार से हमारे नौजवानों का, युवाओं का और पूरी मातृशक्ति का 50% नहीं लोग हैं, 70% मातृशक्ति है यहाँ पर। ये 70% मातृशक्ति की यहाँ उपस्थिति देखकर मेरे मन में अब 1% का भी, अनिल भाई 1% का भी संदेह नहीं है। ये जैसे आपको इन्होंने जिताया है, धन सिंह जी को यहाँ से जिताया है, वैसे ही यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं भी आज बहन आशा जी के लिए और हमारे जो 40 वार्डों में मेंबर लड़ रहे हैं, जिसमें से एक तो निर्विरोध हो गए ना विजय जी, तो 39 बचे, तो 39 के 39 वार्डों में जो वार्ड मेंबर हैं उन सभी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। क्योंकि जैसा धन सिंह जी ने कहा, यहाँ अनिल भाई ने कहा
हमारे कंडारी जी ने आप सबका उद्घोष किया कि राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। श्रीनगर नगर निगम का भी एक मिथक तोड़ना है आपने। इस बार एक परिपाटी है, बदलनी है, और इस बार जो है आप यहां भी क्या लगाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। तैयार है ना बनाने के लिए? सब तैयार है? तो मैं ये जरूर आपसे कहता हूं, आप ट्रिपल इंजन लगाएंगे। हम लोग यहां पर धन सिंह जी, बलूनी जी, हमारी बहन आशा जी, जिनको नगर निगम हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि यहां का विकास और तेजी से हो। धन सिंह जी ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है। लगातार कई बार हम लोग इसको कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, लोग इसके लिए कोर्ट चले गए, आपको पता होगा। लोग नहीं चाहते थे कि नगर निगम बने, और हमारी इच्छा थी कि नगर निगम बने और इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र का विस्तार हो। यहां सीवर से लेकर पेयजल, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के बने। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर अनेक योजनाएं चल रही हैं। चाहे आज वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, ऐसे हजारों हजार करोड़ की उत्तरा से चार धाम ऑल वेदर योजना हो, या हमारे यहां पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो, इस पर तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज शहरी क्षेत्र हो या दूर हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से, मजबूती से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में वर्तमान में श्रीनगर में भी अनेक योजनाएं करोड़ों की लागत से गतिमान है। अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है, अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं, जहां एक और आज श्रीनगर में आधुनिक बस स्टैंड एवं पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।